सुफियान का बनाया हुआ प्लान उसके ही गले पड़ जाता है। उसका गुमान ये होता है कि जब तैमूर सिकंदर को इस बात का पता चलेगा कि हुरम ही उसकी खोई हुई बेटी है, तब वो अपनी नफरत की आड़ में हुरम की शादी शाजिल से तुड़वा देगा और अपनी छोटी बेटी जोया की शादी शाजिल से तय कर देगा। लेकिन सुफियान इस बात से नावाकिफ होता है कि तैमूर सिकंदर जितनी मोहब्बत अपनी छोटी बेटी को करता है, इससे वो कई गुना बढ़कर वो अपनी बड़ी बेटी हुरम से करता है। पहले तो तैमूर सिकंदर शाजिल और हुरम की शादी इस ओज पे करवा होता है, बदले में सुल्तान अहमद खान की रिहाई मिलेगी। लेकिन जब तैमूर सिकंदर के सामने हुरम के अतीक का राज आश्कार हो जाता है, तब वो बड़े फख्र के साथ हुरम और शाजिल की शादी तय कर देता है। सुफियान और जोया को तैमूर सिकंदर की ये सारी बातें नागुरेज लगती हैं, इसलिए वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हुरम को किडनैप करवाने की कोशिश करते हैं। सुफियान किरमानी और मुरीद के साथ मिलकर हुरम को किडनैप करवाता है। किडनैप करने के बाद सुफियान हुरम को सुनसान जगह पे छोड़ आता है। उधर दूसरी तरफ शाजिल हुरम से मिलने उसके घर आता है, लेकिन हुरम वहाँ उसे नहीं मिलती क्योंकि वो तो किडनैप हुई होती है। इसके बाद शाजिल हुरम की अम्मी से पूछता है कि आंटी हुरम कहाँ है। आगे से हुरम की अम्मी शाजिल को बताती है कि बेटा, जब से उसे पता चला है कि तुम्हारे बाप ने शहाब को कत्ल किया, उसने अपने सर पर बदले का भूत सवार कर लिया है और सुबह से घर से बाहर गई हुई है। उसका कुछ पता नहीं चल रहा, यहाँ तक कि उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। शाजिल हुरम की अम्मी से कहता है, आंटी आप फिक्र नहीं करें, मैं हुरम को ढूंढ कर लाता हूँ। इसके बाद शाजिल अपने दोस्त के साथ मिलकर हुरम को शहर में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हुरम उसे कहीं नहीं मिलती। शाजिल का शक तैमूर सिकंदर पे जाता है, इसलिए वो तैमूर सिकंदर से बात करने के लिए उसके घर चला जाता है। उधर दूसरी तरफ सुफियान अपना मकार चेहरा हुरम के सामने लाता है। हुरम सुफियान को देखकर हक्का बक्का रह जाती है और वो समझ जाती है कि सुफियान ने ही उसे किडनैप करवाया है। इसके बाद हुरम सुफियान से कहती है, तो ये घटिया हरकत तुमने की है सुफियान, तुम्हारी इन हरकतों से मेरे हौसले पस्त नहीं होने वाले, मैं तुम्हारे बाप को फांसी तक पहुंचा कर रहूंगी। आगे से सुफियान मुस्कुराता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें इसलिए किडनैप करवाया है ताकि तुम मेरे बाबा के खिलाफ कार्रवाई न कर सको? गलत फहमी है तुम्हारी। सुफियान की ये बातें सुनकर हुरम हैरान रह जाती है और वो उससे पूछती है, तो तुमने मुझे क्यों किडनैप किया है, आखिर क्या मकसद है तुम्हारा? फिर सुफियान हुरम को बताता है कि दरअसल तुम मेरे पॉलिटिक्स के मकसद में रुकावट बन रही थी। आगे से हुरम कहती है, वो कैसे, मेरा तुम्हारे पॉलिटिक्स जाने से क्या ताल्लुक है? सुफियान कहता है, बहुत गहरा ताल्लुक है, तुम इस बात को नहीं समझोगी। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं, तुम्हारे बाप को सुल्तान अहमद खान ने कत्ल नहीं किया, बल्कि मैंने खुद कत्ल किया है। हुरम ये सुनकर मजीद परेशान हो जाती है और उससे कहती है, तुमने मेरे बाप को क्यों कत्ल किया? सुफियान कहता है, तुम्हारे निकाह वाले दिन तुम्हारा बाप मेरे बाप से मिलने आया था, तुम्हारी और शाजिल की शादी की मिन्नत करने, लेकिन मैं तुम्हारे और शाजिल के रिश्ते में खुश नहीं था, इसलिए तुम्हारे बाप को ऊपर भेजना पड़ा। आगे से हुरम रोकर कहती है, घटिया इंसान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँ, मैं तुम्हें कोर्ट के कटहरे में खड़ा करूंगा। आगे से सुफियान कहता है, उसके लिए तुम जिंदा रहोगी तब ना। तुम्हें पते की बात और बताता हूँ, तुम्हारा असल बाप शहाबुद्दीन नहीं है, तुम्हारा असल बाप तैमूर सिकंदर है। उधर दूसरी तरफ शाजिल तैमूर सिकंदर के माथे पे पिस्तौल तान कर उससे पूछता है, हुरम कहाँ है? तैमूर सिकंदर के लिए यह बात किसी शॉकिंग सीन से काम नहीं होती। तैमूर सिकंदर कहता है, शाजिल ये तुम कैसी हरकत कर रहे हो, मुझे नहीं पता हुरम कहाँ है। शाजिल कहता है, अंकल सच सच बताएं वरना मैं ट्रिगर दबाने के लिए एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। तैमूर सिकंदर कहता है, शाजिल मुझे नहीं पता, मैं खुद हुरम को ढूंढ रहा, भला मैं उसे क्यों किडनैप करवाऊंगा? आगे से शाजिल कहता है, अंकल आपने हुरम को इसलिए किडनैप करवाया हो कि अगर हुरम ने मेरे साथ शादी करने से इनकार कर दिया और सुल्तान अहमद खान सजा दिलवाने का फैसला कर ली, तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। फिर तैमूर सिकंदर अपनी खामोशी तोड़ देता है और उससे कहता है, शाजिल बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा, आखिर एक बाप अपनी बेटी को कैसे किडनैप करवा सकता है? शाजिल जब ये बात सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, हुरम आपकी बेटी, ये कैसे हो सकता है? तैमूर सिकंदर चिल्ला कर कहता है, हाँ शाजिल, हुरम मेरी ही बेटी, मैं ही उसका बदबख्त बाप हूँ जो उसे वीरान कब्रिस्तान में छोड़ आया था। शाजिल कहता है, अंकल मगर आपने ऐसा क्यों किया? फिर तैमूर सिकंदर बताता है, जब वहीदा को बेटी हुई थी तो मैं इससे नाखुश था, मुझे अपनी सल्तनत चलाने के लिए एक वारिस चाहिए था जो वहीदा नहीं दे सकी, इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी बेटी को खत्म कर दूंगा। इसके बाद शाजिल घर वापस आ जाता है। इधर घर में सुफियान मुरीद से कह रहा होता है कि उस लड़की को खत्म कर दो, अगर वो ज्यादा देर जिंदा रही तो वो हमारे लिए परेशानी का बायस बन सकती है। दोस्तों, आगे का प्रिडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।